रुकिए, आज की 15 किचन टिप्स में से कम 4 ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद आप कहेंगे, काश ये टिप्स मुझे पहले पता होती। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि आखिरी वाली टिप मेरे घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है ना, तो एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। तो एक साफ कपड़ा पानी में भिगोकर हल्का सा ना निचोड़ लेना है। अब इस गीले कपड़े को सिलेंडर के बीच वाले हिस्से पर 1-2 मिनट के लिए लपेट दें। मतलब बीच में डालना नहीं है, लपेटना है। 1-2 मिनट के बाद आप यहाँ से कपड़ा हटा दें और हाथ से सिलेंडर को धीरे-धीरे ऊपर से नीचे तक छूकर देखें। आपको महसूस हो सकता है कि सिलेंडर का जो निचला हिस्सा है, वो थोड़ा ठंडा और ऊपरी हिस्सा थोड़ा गर्म है। जहाँ ठंडे और गर्म हिस्से का फ़र्क महसूस हो, उसके नीचे वाले हिस्से में आमतौर पर अभी तरल जो पदार्थ होता है, एलपीजी होता है, वो मौजूद होती है। इससे आपको सिर्फ़ एक अनुमान मिल सकता है कि ना लगभग यहाँ तक आपकी गैस बची है। तो आप इसको ना एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैंने भी देखा और उसके 3-4 दिन के बाद हमारा जो सिलेंडर था ना, वो ख़त्म हो गया। मतलब कि बिल्कुल हमारे सिलेंडर में थोड़ी-सी ही गैस बची थी। बच्चे जो है ना कि उनको नूडल्स चाहिए, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, नूडल्स या तो होल व्हीट या फिर दालों वाले ऑनलाइन मंगवाती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। और बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देती हूँ जो वो रूटीन में बिल्कुल नहीं खाते, जैसे कि ये सहजन वाली ये डंडियाँ सी वैसे हमारे घर में बहुत कम होती है, बट मैंने सुना है कि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो मैंने खुद की और बच्चों की डाइट में ये डालना शुरू कर दिया। कई बार हर एक कोई इस इन चीज़ों को खाना प्रेफ़र नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, एक क्रीमी सा पेस्ट यहाँ पर तैयार करेंगे, तो पहले तो इन लीव्स में से जो भी एक इनका जो गाढ़ा सा मटीरियल है वो निकाल लेंगे। क्योंकि पूरी की पूरी लीव्स भी अगर आप इसको क्रश करेंगे ना, तो वो इनकी जो डंडियाँ से ना बच्चों के मुँह में आएगी, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएँगे। फिर तो वो पास्ता या फिर नूडल्स आपके बेकार हो जाएँगे। और इसमें आप उबला हुआ टमाटर, थोड़ा-सा पनीर और उबला हुआ यहाँ पर प्याज़ और मैंने थोड़ी-सी लीव्स भी उबाल ली थी। तो आप ये जो ग्रेवी है ना, इसको आप रख सकते हैं टमाटर और बेसिकली मैंने खुद भी हल्का-सा सौटे करने के बाद आप इसमें कुछ थोड़ा तुलसी जिसे कहते हैं वो डाल दें। उसके बाद आप इसको थोड़ा-सा ऑरिगेनो और हनी पाउडर जो है वो पास्ता में डाल कर दीजिए या फिर आप नूडल्स में। एक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये भी इंटरनेट पर वायरल चीज़ थी, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भीगे हुए छोले लिए हैं, उसमें डाल दिया है यहाँ पर हमने इसबगोल और उसमें थोड़ा-सा दही डाल दिया है, नमक डाल देंगे, बेकिंग पाउडर सोडा डाल देंगे, पाउडर नहीं डाला था मैंने, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा जैसे अ, एक 1/4 से भी कम स्पून ही रखा था, मैं कम यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। और बस थोड़ा-सा ऑयल डालने के बाद आप मेरे इसको पोतनू क्रश ने कर कुछ लेंगे भी और कहो। इसको राउंड राउंड करके ना हमने बन्स बनाने हैं। तो बन्स की तरह बन गए थे, तो यहाँ पर मैंने इसको एक साइड में रख दिया है। इस साइड में बनाने के बाद आप इसको ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं, नहीं तो बर्गर की पैटी वगैरह डालकर बर्गर बनाकर दीजिए। जब भी मार्केट से आप कोई भी चीज़ लेकर आएँ, जैसे कि ये होल व्हीट मैंने यहाँ पर मैकरोनी रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको मैश किया, इसका पानी का कलर कैसे चेंज हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर आप उसको अच्छे से नमक वाले पानी में धोएँगे ना, तो उसके ऊपर के प्रिजर्वेटिव जो भी उसके ऊपर छिड़काव किया होगा ना, वो बिल्कुल निकल जाएगा। और वैसे भी ये आटे का है ना, तो आटे की वजह से भी जो हमारा पानी होता है, वो थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो मैंने इसको कम से कम 4 से 5 पानी धोया और बिल्कुल मुझे 3 से 4 पानी ऐसे ही मुझे रिज़ल्ट मिला, बिल्कुल धुंधला-सा। मैंने कहा कि इसको 4-5 पानी धोना ही धोना है। ऊपर का हिस्सा जब मुझे थोड़ा-सा सफ़ेद नज़र आएगा ना, तब मैं इसको बंद करूँगी धोना। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको धोना शुरू करना है। अभी देखना है कि बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि अभी आपने पहले इसका पानी देखा है। बस अब हम इसको ना अच्छे से क्रश कर लेते हैं अपने हाथों से ही। देखिए, अभी भी इसका पानी धुंधला-सा है। इसको 4-5 पानी कम से कम धोएँ, चाहे आप कोई-सा भी मैकरोनी, नूडल या कुछ भी लेकर आएँ ना, हल्का-सा आप उसको ज़रूर धोएँ और उसके बाद ही उसको उबलने के लिए रख दें। तो पानी नमक वाला था पहले जो मैंने यूज़ किया, फिर नॉर्मल पानी से धोकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
बच्चों को भी हमें उतना ही टाइम देना चाहिए जितना टाइम हम अपने घर के लिए देते हैं। तो बच्चे का छोटा-सा प्रोजेक्ट था, उसको गणेशा बनाना था, तो यहाँ पर मैंने उसकी हेल्प की और उसने भी बहुत अच्छे से मेरे साथ रिस्पॉन्स किया। ऐसे ना बच्चे का हमारे साथ लगाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने पत्ते लिए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, जिससे हमने गणेश जी का एक कहते हैं ना कि एक क्राफ्ट तैयार किया और उसको स्कूल में लेकर जाना था और मैंने इसकी फ़ोटो भी क्लिक की। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा। 2 पत्ते ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड करने हैं, छोटे-छोटे पत्ते साइडों पर लगा देने हैं। ऐसे ही 2-3 पत्ते ऊपर की साइड लगाकर हमें जो है इनकी आँखें तैयार कर लेनी है बस। और ऊपर आप किसी भी कलर से आप इसको पेंट कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी-ऐसी चीज़ें करना। बच्चों को क्यूरियोसिटी जागती है जब आप उनके साथ टाइम देते हैं घर पर। आप किचन और घर को तो सँभालते ही हैं, बच्चों को अगर आप ऐसे टाइम देंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और ये क्राफ्ट अभी भी मैंने सँभाल कर रखा हुआ है। मेरे बेटे का क्राफ्ट है, उसको स्कूल में लेकर जाना था। बाकी जो भी किया उसने किया है, मम्मा मैं ऐसे कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ। मैंने सोचा, कहा कि तेरा है, जैसे मर्ज़ी कर। यहाँ पर हमने जो है ट्रिक लगाई, मैंने बॉयल करने के लिए पानी रखा था, तो उसी के ऊपर एक जो है हमने मूँग दाल मैंने स्प्राउट की हुई है और छोले भी स्प्राउट किए थे, तो मैंने स्टीम में इसको रख दिया। तो 2 इन 1 काम हो जाता है, जिससे कि हमारे गैस की बचत भी होती है, हमारे पैसे की बचत भी होती है। तो 2 इन 1 काम से ना आपका काम भी ईज़ी हो जाता है, तो दोनों कामों में आपका समय भी सिर्फ़ एक बार ही जाता है। तो ऐसे कोई भी चीज़ स्टीम करनी हो तो बॉयल पानी के ऊपर रख दीजिएगा। कई बार घर में क्या होता है ना कोई आटे ख़राब हो जाता है, लाइट चली जाती है या फिर तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली देने की बजाय ना ऐसे ही रोटी बना सकते हैं। तो चाहे गाय को दीजिए या फिर जो आटे कलेक्ट करते हैं, रोटी कलेक्ट करते हैं बासी, तो उनको भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ऊपर से ना ऐसे देने में भी सही लगता है। गाय वग़ैरह अगर खाएगी, अगर आप उसको देंगे तो वो भी ईज़िली खा पाएगी। ऐसे आटा ख़राब किसी को देना सही नहीं लगता। और ऊपर से सारी चीज़ें जो है फिर क्या होता है ना कि ऐसे ही रोड पर गिर जाता है आटा, मैंने कई बार देखा है, या पॉलीथीन में डालकर गेल देते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आती है ट्रैवलिंग की बारी। ट्रैवलिंग जब भी हम बच्चों के लिए स्पेशली ट्रैवलिंग करते हैं तो कोई ना कोई सामान छूट जाता है, तो हमेशा मैं ना ऐसे उनकी जो पैकेजिंग है अलग करती हूँ, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें क्या आती है ना, छोटे छोटे उनके कपड़े होते हैं, तो अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं ना बिना मैचिंग किए, तो हमें ना टाइम पर मिलती नहीं है चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, तो ऐसे जो उनकी टी शर्ट्स होती हैं और जो उनके साथ पेयर होता है, जो भी मैचिंग करते हैं आप, उसी के साथ फोल्ड कर देती हूँ। तो बहुत सारे पेयर्स मैंने ऐसे ही ऑलरेडी बना कर रख लिए हैं। और पिट्ठू बैग में हम अब क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया है ना, बिल्कुल भी जो ये तहें हमने लगाई है ना, बिल्कुल भी इस पर बल ना पड़े, तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ें अंदर रख दी। और फिर भी इतना ज़्यादा इसमें जो स्पेस था ना, सारी की सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सिर्फ हमें अलग से जो है पैंटीज़ वगैरह लेकर जानी होती हैं बच्चों की, या पजामियाँ लेकर जानी होती, वो अलग से आप रख सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई था, हमने सारी चीज़ें सेटल्ड कर ली हैं। और जब भी आप इसको खोलेंगे ना नेक्स्ट टाइम के लिए, जब आप कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल मैसी नहीं मिलेगा और एज इट इज़ ही बच्चों की चीज़ें मिलेंगी। अगला है कि बच्चों के दवाइयों से रिलेटेड, जब आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे क्या दिक्कत आती थी, जो दवाइयाँ थी ना, हम उसमें उसको बहुत अच्छे से स्टोर नहीं कर पाते। तो मैं ये हैक करती थी, अगर तो बॉटल्स छोटी हैं तो आप किसी भी जो है बॉक्स में उन्हें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, डबल टेप का यूज़ करती हूँ, तो बॉटल ना स्टिक हो जाती है। तो मैं एक स्टिक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ईजिली बॉटल स्टिक हो गई है। तो छोटी छोटी बॉटल्स हो ना, तो आप ऐसे स्टिक कर सकते हैं उनमें। और साथ ही ना उसका जो ढक्कन होता है वो थोड़ा सा ढीला रह जाता है, जिसकी वजह से जो बोतल लीक करने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, गुब्बारा कट करती हूँ, बलून, और उसका हिस्सा ऊपर वाला वो उसमें लगा देती हूँ। इससे क्या होगा ना, लीकेज बिल्कुल नहीं होगी। एक तो ये है कि अगर जो बोतल्स लंबी हैं, घर में जो मेरे पास एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स था अमेज़ोन से, तो बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ करते ही हैं ऑनलाइन। जो भी बॉक्सेस आते हैं ना, तो थोड़े से संभाल कर रख सकते हैं। तो उनके साथ ऐसे जो है पॉलीथीन भी आते हैं,
और इनको क्या कर सकते हैं, इन पॉलीथीन में आप जो है बॉटल्स को लपेट कर जा सकते हैं। तो एक साइड मैंने ओपन रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, बॉटल्स को इसमें डाल देंगे। तो बोतल अच्छे से आप पहले बंद कर लीजिए बॉक्स में। अगर तो छोटी बॉटल्स हैं तो आपका छोटा बॉक्स में काम चल जाएगा। अगर बड़ी जो बॉटल्स हैं ना, तो आपको ऐसे ही उनको थोड़ा सा आप जो है एक लाइंग पोजीशन में उनको डाल सकते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप उनको टिका भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इन पॉलीथीन से ढक देंगे और फिर क्या करेंगे, इस बॉक्स को अच्छे से हम पैक कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ना एक टेप भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही पॉलीथीन में डालकर कैरी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा हैक है जो कि मैं आम तौर पर आजमाती रहती हूँ। अगला हैक है बॉटल से ही रिलेटेड। अगर आप बॉटल की ये वाली जो कैप आती है ना, मेजरिंग कप कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनको अगर आप फेंक देते हैं ना, तो आज के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे आजकल स्पून से पीते हैं तो मेजरिंग कप हमारे वेस्ट चले जाते हैं। तो कई बार मैं इन मेजरिंग कप का बहुत ही अच्छा सा यूज़ करती हूँ। तो इनमें मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडा, क्योंकि जो अगला हैक है ना, आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आपकी हज़ारों की चीज़ ना मिनटों में ठीक कर सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, दिमाग भी इससे कई हद तक दूर रहता है। तो हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की, जो कि हम रखेंगे अलमारी में। तो मैं रख रही हूँ स्पेशली इसको 2 जगह रखूँगी। सबसे पहले तो शू रैक में रखूँगी, क्योंकि शू रैक में जो है वुडन की अलमारी में से कई बार बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है बरसात के मौसम में। सारे मैंने जो शूज़ हैं ना उनको बाहर रख लिया है, और एक कपड़े से सबसे पहले तो मैं शू रैक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कई बार कोई ना कोई मिट्टी या फिर कोई एक आध चीज़ें जैसे कीड़े मकोड़े नज़र आ ही जाते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैंने जो शूज़ है उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा तो यहाँ स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ना, ये बहुत ही बढ़िया रहता है, कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, स्मेल दूर रखता है, कुछ हद तक दीमक को भी रिड्यूस करता है। बढ़िया सा आपको एक हैक बताने वाली हूँ, ये जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो जो वाइट शूज़ होते हैं ना, हमेशा उन्हें कवर करके रखें। जैसे कि शू रैक में हम डिब्बे डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जो हमारा स्पेस है ना वो कम पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो वाइट शू हैं उन्हें किसी पॉलीथीन में डालकर ही रखें। तो मैंने भी उन्हें एक पॉलीथीन में डालकर रखा हुआ है, जिससे वो गंदे नहीं होंगे। और अब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का सेकंड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ तो हमने बेकिंग सोडा की एक जो बॉक्स छोटा सा डिब्बी थी हमने यहाँ पर रख दी है। और सेकंड हम इसका यूज़ बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। अलमारी के अंदर से भी हमें बहुत ज़्यादा की बस स्मेल आती है, तो उसे ना हमें एक कोने में टिका कर रख देना। तो अभी तो मैं दिखाने के लिए थोड़ा बाहर रख रही हूँ, अलमारी के बिल्कुल अंदर रख दीजिए। और कुछ गिर भी जाता है ना बेकिंग सोडा, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इससे क्या होगा, स्मेल दूर होगी और खुद आप महसूस करेंगे कि वुडन अलमारी पहले से ज़्यादा बेहतर लग रही है। अब ऐसे ही जैसे कि किचन के हम कैबिनेट्स का यूज़ करते हैं, तो उन्हें ना समय समय पर हमें ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जंग लग जाता है और कुछ पार्ट पे लगा भी हुआ है। तो हमने इसमें बार बार जो है हम ऑयलिंग करते रहते हैं। वैसे तो ये कैबिनेट्स बहुत पुराने हो चुके हैं, पर इसकी ऑयलिंग की वजह से ना हमें कभी भी इसको बिल्कुल भी ओपन करने में दिक्कत नहीं आती। कई बार होता है ना, एकदम से ओपन नहीं होते और बंद भी नहीं होते, वो ऑयलिंग ना करने की वजह से होते हैं या फिर हल्के गीले रहने की वजह से होते हैं। तो समय समय पर इन चीज़ों की ऑयलिंग करनी है। पहले तो अच्छे से साफ़ कर लें एक बार ऑयल करके, फिर दोबारा ऑयल करके वैसे ही छोड़ दें। एक बार ऑयल करके अगर आप उनको साफ़ करते हैं ना ऑयल को, तो जो भी गंदगी होती है, थोड़ा सा जंग होता है, वो बाहर आ जाता है, तो रस्टीनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा ऑयल करके हम इसको एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। कैबिनेट्स को आप लंबे समय तक चला सकते। आज की वीडियो में से आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।